क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान या डी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। इसका आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो इसलिए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52। राइट आंसर अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान रूस, जापान, आयरलैंड, अमेरिका किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 50A। इसका आंसर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 53 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया, इसलिए इसका आंसर है अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य, किसी लाभ के पद पर ना हो, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी गवर्नर। इसका आंसर है राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? CJI, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। इसका आंसर है संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार भी, जितनी बार वो चाहे, राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष तक का आदमी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? CJI, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर। इसका आंसर है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति पर राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असमान स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति असमान स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कम से कम 50 सदस्य ही अनुमोदक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। 14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? कम से कम 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है।